नमस्कार। आज सुबह सुबह के करीब 5:15 हो चुके हैं। आज की तारीख है 8 अक्टूबर। आज के मेरे 4 दोहे सुनिए। अरुण के दोहे आज सुना रहा हूं। 4 दोहे। गर्व भाव और अस्मिता, गर्व भाव और अस्मिता, मैं भ्रम के अधीन। मैं कोट किया है। मैं मतलब अहंकार, ईगो। मैं भ्रम के अधीन, इस भ्रम की पूजा करे राजनीति का जीन। अहम भाव से गर्व और अस्मिता का प्रदर्शन होता है। किसी के अहंकार को, अस्मिता को पुष्ट कर दो, वो तुम्हारे साथ हो लेगा। यही टेक्निक राजनीति में इस्तेमाल हो रही है। यही टेक्निक बड़े बड़े जो गुरु कहलाते हैं, अपने को गुरु कहलवा रहे हैं, वो लोग भी लोगों के साथ ये खेल खेलते हैं। अगर आप ठीक से देखो, अस्मिता को पुष्ट कर दो, वो तुम्हारे साथ हो लेगा। तुम जो कहोगे करेगा। तुम्हारी पुकार पर संगठित होकर तुम्हारे पीछे हो लेगा। सारे राजनीतिज्ञ इसी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, मुस्लिमों को उनकी अस्मिता जगाकर जिहाद पुकारते हैं, समानता का भूत खड़ा कर सामाजिक न्याय के नाम पर दुर्बल लोगों की भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। हर एक अपना अपना दल बना रहा है। ब्राह्मण, शूद्र, धनी, गरीब, हिंदू, मुसलमान, शोषक, दलित, ऐसी अनेकों संज्ञाओं की पूजा हो रही है और समाज को बांटकर राजनीतिक सत्ताएं उभर रही हैं। राजनीतिक सत्ताएं यही खेल खेलती हैं। उनको अपने पीछे किसी भीड़ की जरूरत है जिसके माध्यम से वो सत्ता पर आ सकते हैं। तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए आदमी की अस्मिता को उकसाया जाता है। उसका जो गर्व भाव है उसको फुला दिया जाता है और इन्फ्लेट कर दिया जाता है ताकि वो अपने अपने पीछे आ जाए। नंबर 2, यहां वहां छोटा बड़ा अंदर बाहर नाही, जो चेता उसके लिए सब कुछ एक खुदाई। सारे नाप, माप, तुलनाएं और स्थितियों का संकेत एक माया मात्र है। यथार्थ में यहाँ वहाँ, छोटा बड़ा, अंदर बाहर जैसे विशेषण होते ही नहीं, अस्तित्व में होते ही नहीं। दरअसल ऐसे कोई विशेषण अस्तित्व में होते ही नहीं। बुद्धि ने सहूलियत के लिए ऐसे विशेषणों की कल्पना की है। यह सारी कल्पना है, उपयोगी कल्पना है, और परंतु प्रचलन में होते हुए भी सत्य की दृष्टि में एक सार्वजनिक असत्य है। सार्वजनिक असत्य है क्योंकि सब लोग इस असत्य को मानते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके सहारे जी रहे हैं। सो इसीलिए वो उनके लिए सत्य है। जो जग गया है, जाग गया है, उसे एक ही अद्वैत सत्ता का अनुभव है। मायामय शब्द माया बनकर ही रहते हैं। सत्य पुरुष की काया को छूते नहीं। सारे मायावी शब्द हैं। बड़ा छोड़, तुम मैं, यहीं से माया की शुरुआत होती है। तुम और मैं, ऐसा कोई भेद अस्तित्व में होता ही नहीं है। जहां कहने वाला आ गया कि तुम और मैं, वहां सब भेद होते हैं। ये कहने वाला का आना, उसके अस्तित्व की प्रतीति होना, उसकी समझ अपने मन में आना, जो गलत समझ है लेकिन आती है, जीवन में जीने के लिए आती है, तुम ही आती है, यहाँ वहाँ आता है, ये सब आता है। लेकिन ये सब आता हो, लेकिन जो सत्य में, अस्तित्व में है नहीं। अब तीसरा दोहा।
मुर्दों का स्वागत रहा शिशु की सुनी न हास। हास मतलब उसका हास्य, उसकी हंसी। मुर्दों का स्वागत रहा शिशु की सुनी न हास। जीवन तो जीवन नहीं मृत्यु का उल्लास। कहने के लिए तो हम लोग सब जीते हैं, जी रहे हैं, ये सच है, लेकिन फिर भी ये जीना नहीं है। ये तो मरने का उत्साह मनाया जा रहा है, मृत्यु का उत्साह है। कैसे? मस्तिष्क की, मन की, चित्त की ओर गहरे में झांकोगे तो पाओगे कि यहाँ मृत क्षणों की ही लाशें पड़ी हैं। मन हमेशा भूत में रमा है। नए को देखेगा भी तो सीधे सीधे नहीं, भूत के माध्यम से ही। भूत को पहले देखना और फिर वर्तमान की भूत से तुलना करना। भूत निरपेक्ष जीवन ही जीवन है। भूत सापेक्ष अनुभूतियां जीवन नहीं मृत्यु हैं। ऐसी ही भूत सापेक्ष अनुभूतियों के उत्सव मनाए जा रहे हैं। भूत निरपेक्षता उसी को साध्य है, भूत निरपेक्षता, सापेक्षता नहीं, भूत विरहितता। भूत निरपेक्षता उसी को साध्य है जो नए को नया बनकर देखता है। पुराना जो देखेगा वो पुराना ही होगा। पुराने के माध्यम से आप जो भी चीज़ देखोगे वो हर चीज़ पुरानी ही होगी। हर एक नए क्षणों को अगर पुराना देखता है तो उसे नया कुछ दिखेगा ही नहीं। अब चौथा, खून चले ढांचा चले धरती चल अवकाश। सूर्य चले मंडल चले चलें सभी एक साथ। सृष्टि में सारे पदार्थ चल रहे हैं, यानी अस्थिर हैं। यह अस्थिरता सभी स्तर पर हर एक पल में घटित है। कुछ भी स्थिर नहीं है और न कुछ ही यहाँ स्थायी है, परंतु स्थायित्व की आकांक्षा जीवंत है। सापेक्षतः किनारा नदी के सामने स्थिर मान लिया गया है, परंतु वह स्थिर नहीं है। सर्वव्याप्त परिवर्तन में मनुष्य अपने व्यक्तित्व को स्थिर मान रहा है, परंतु उसके अंदर भी कुछ भी स्थिर नहीं है। खून चल रहा है उसका। शारीरिक, रसायन व भौतिकी सतत परिवर्तनशील है। मन भी चंचल है। विचार बदल रहे हैं, संकल्प बदल रहे हैं, स्वप्न बदल रहे हैं, विश्वास बदल रहे हैं, स्व प्रतिमा बदल रही है। चित्त इस परिवर्तनशीलता की तरफ न जाकर काल्पनिक स्थिरता पर स्थिर है। इसी कारण सत्य की अनुभूति से वंचित है। सत्य कल्पना रंजन में भले ही लिप्त हो, सत्य से जो भी हर एक आदमी भले ही कल्पना रंजन में लिप्त हो, लेकिन कल्पना रंजन में लिप्त होने से सत्य से वो सत्य को से चूक जाता है। बस आज इतना ही। आज ऐसा करते हैं, एक बार जो दोहे पढ़े हैं उनको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा गया है, जरा एक साथ पढ़ लेता हूँ और फिर आज का यह विवेचन यहीं पर थम जाएगा। गर्भ भाव और अस्मिता मैं भ्रम के अधीन, इस भ्रम की पूजा करे राजनीति का जीन। यहाँ वहाँ छोटा बड़ा अंदर बाहर नाही, जो चेता उसके लिए सब कुछ एक खुदाई। मुर्दों का स्वागत रहा शिशु की सुनी न हास, जीवन तो जीवन नहीं मृत्यु का उल्लास। खून चले ढांचा चले धरती चल अवकाश, सूर्य चले मंडल चले सभी एक साथ। नमस्कार, धन्यवाद।